नीलगंगा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में महिला, ब्लैकमेलर और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के घर से करीब 45 लाख रुपए की नकदी और 55 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि आरोपी महिला पिंकी गुप्ता ने अपने प्रेमी राहुल मालवीय के साथ मिलकर फरियादी के पिता को ब्लैकमेल करने की योजना बनाई थी। महिला ने फरियादी के पिता का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया था। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि आरोपी महिला और उसके साथियों ने फरियादी के पिता से करीब 3 से 4 करोड़ रुपए ऐंठ लिए हैं। पुलिस ने आरोपी महिला के घर से 45 लाख रुपए नकदी और 55 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी महिला पिंकी गुप्ता, उसकी बहन रजनी पाटीदार और उसकी मां सजनबाई बैरागी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी राहुल मालवी की तलाश की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला और उसके साथियों ने फरियादी के पिता को ब्लैकमेल करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला और उसके साथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नीलगंगा थाना प्रभारी को कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे का एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। उनके बेटे और बहू ने ये सूचना थाने पे दी थी। तत्काल इन्होंने घर में जो सभी तरह का असेसमेंट किया, सभी लोगों से पूछताछ करी, इनके फ़ोन का असेसमेंट किया और उसके बाद ये जानकारी प्राप्त हुई कि इनकी जो घर में काम करने वाली महिला है उसका रहने का जो तरीका है वो बड़ा लग्जूरियस है। उसके घर की जब तलाशी ली गई तो वो 4 मंजिला मकान है जिसमें सभी तरह के लग्जरी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कपड़े और अन्य चीज़ें पाई गई। जिसके बाद सीएसपी माधवनगर और टीआई नीलगंगा, इनकी पूरी टीम ने उसमें सर्चिंग करी तो उसमें करीब 45 लाख रुपए नगद और 50 लाख से ज़्यादा के आभूषण बरामद किए गए। कुल 1 करोड़ का मशरूका अभी तक बरामद किया गया। इससे 2 से 3 करोड़ रुपए अभी तक ये एक्सटॉर्ट कर चुके हैं। इसमें इनकी मदर और इसकी बहन, जो खुद भी एक घर में काम करती हैं, वो भी शामिल होने की हमें पूरी शंका थी। उनसे पूछताछ करने पे उनने भी ये स्वीकारा है और उनको इसमें गिरफ्तार किया गया। उसके साथ ही एक राहुल मालवी है जो जिससे इसका अफेयर है, उसको भी अभी प्रयास किया जा रहा है गिरफ्तार करने का। और घर के जो अन्य साथी, अन्य जो परिजन हैं, उन सभी के रोल का असेसमेंट किया जा रहा है और जो लोग इसमें शामिल होंगे उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। सभी कितने आरोपी बनाए? अभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 1 आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है और अभी 1 करोड़ से ज़्यादा इसमें बरामद कर लिया गया। कौन महिला है? मेन महिला पिंकी गुप्ता है। टोटल टीम ने 6 ही घंटे में ये पूरी कार्रवाई संपन्न करी और साथ ही जो पीड़ित परिवार है उसकी हिम्मत बंधाई जिससे वो किसी प्रकार का कोई गलत कदम ना उठाए। इसलिए पूरी टीम को 20,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। महाकाल मंदिर में दर्शन कराने के नाम पर ठगी करने में लिप्त पुलिस ने 5 कर्मचारियों को जिला न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को 1 दिन का पुलिस रिमांड दिया। गिरफ्तार 5 आरोपियों में महाकाल मंदिर का आईटी सेल प्रभारी राजकुमार, जिला प्रोटोकॉल प्रभारी अभिषेक भार्गव, सभा मंडप प्रभारी राजेंद्र सिसोदिया, क्रिस्टल कंपनी के सुपरवाइजर ओम प्रकाश माली और जितेंद्र परमार शामिल हैं। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के नाम पर हुई घोटाले में पुलिस ने जांच के बाद 6 और नए कर्मचारियों को आरोपी बनाया है। इन 6 आरोपियों में से पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर आज जिला न्यायालय में पेश किया, जहां पुलिस की ओर से शासकीय अभिभाषक ने 3 दिन का रिमांड यह कहते हुए मांगा कि आरोपियों की बैंक खाता डिटेल जुटाना है। इसके अलावा मोबाइल डेटा रिकवर करना है ताकि रुपयों का ट्रांजैक्शन पता चल सके। व्हाट्सएप चैट भी रिकवर करना है। वहीं मामले में जिला न्यायालय ने आरोपियों को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। दरअसल घटना इस प्रकार की है कि कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश और गुजरात के श्रद्धालुओं को बगैर रसीद के पैसे लेकर दर्शन कराने का मामला सामने आया था। उक्त मामले में महाकाल मंदिर समिति के 2 कर्मचारी राकेश श्रीवास्तव और विनोद चौकसे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भी लिया गया, जहां पूछताछ में आरोपियों ने 6 और कर्मचारियों के नाम बताए, जिसमें से 4 कर्मचारी महाकाल मंदिर समिति के हैं और 2 कर्मचारी निजी सुरक्षा एजेंसी के हैं। जांच में अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन और व्हाट्सएप चैट से कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। 6 आरोपियों में महाकाल मंदिर का आईटी सेल प्रभारी राजकुमार सिंह, जिला प्रोटोकॉल प्रभारी अभिषेक भार्गव, सभा मंडप प्रभारी राजेंद्र सिसोदिया, भस्म आरती प्रभारी रितेश शर्मा, क्रिस्टल कंपनी के सुपरवाइजर ओम प्रकाश माली और जितेंद्र परमार शामिल हैं। इन नए 6 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी रितेश शर्मा फिलहाल फरार है। वहीं पूर्व में गिरफ्तार 2 आरोपियों को भी जेल भेज दिया गया है। ये 5 लोगों को पेश किया था। 1 दिन का 3 दिन का पीआर मांगा था तो 1 दिन का पीआर दिया है। अब इनसे पूछताछ करेंगे कि तुम्हारी कड़ी में और कौन कौन जुड़े हुए हैं। अभी जांचें करनी है कि इनके खाते देखना है, मोबाइल चेक करना है, इनके साथ कौन कौन और जुड़े हैं जिनके माध्यम से एक दूसरे से लेन देन करते हैं, ये सब जानकारी एकत्रित करना है।
नर्सिंग ऑफिसर के सूने मकान में चोरी, लाखों रुपए के सोने के आभूषण ले उड़े चोर। चिमनगंज पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र की प्रेम एवेन्यू कॉलोनी में रात्रि में सूने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया और लाखों रुपए के सोने के जेवरात ले उड़े। चरक भवन में पदस्थ नर्सिंग ऑफिसर रीना चोरे सुबह जब अपनी ड्यूटी से लौटी तो उन्होंने अपने घर का ताला टूटा देखा। घर में अंदर जाकर देखा तो कमरे में सामान बिखरा हुआ था। जब उन्होंने अपने जेवरात देखे तो वो भी गायब थे। रीना चोरे के मुताबिक लगभग 4 लाख रुपए की कीमत के जेवरात चोरी हुए हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही चिमनगंज पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। मैं कल रात को ड्यूटी गई थी, रात्रिकालीन ड्यूटी चल रही। 8 बजे ड्यूटी गई थी, 8:30 पौने 9 बजे ड्यूटी से आई तो देखा कि लॉक खुला है मेन गेट का और घर पे दरवाजे सारे खुले थे, फ्रिज खुला था और सामान में सारे उथल पुथल थे, अलमारी पूरी उथल पुथल थी, सामान पूरा नीचे रखा हुआ था और काफी गोल्ड रखा था तो गोल्ड चोरी हुआ। कितना गोल्ड होगा और कितना कैश है? कैश तो नहीं गया, गोल्ड गया है लगभग 3, साढ़े 3, 4 लाख समथिंग। उज्जैन में शुक्रवार शाम अचानक तेज बारिश हुई, जिससे शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। बारिश के दौरान बिजली कड़कने से शहर के कई हिस्सों में 1 घंटे से अधिक समय तक बिजली गुल रही। वेधशाला की अधीक्षक डॉक्टर आर.पी. गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की चेतावनी जारी कर दी थी। उत्तरी हवाओं के कारण अचानक बारिश का दौर शुरू हुआ। मावठे की पहली बारिश ने शहर की विद्युत व्यवस्था की पोल खोल दी। बिजली चमकने के बाद शहर के कई हिस्सों में लाइट गुल हो गई और 1 घंटे से अधिक समय तक बिजली बहाल नहीं हो पाई। ब्लैकआउट के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। निचले इलाकों में जमा पानी ने भी समस्याएं खड़ी कर दी। लोगों को अपने घरों से निकलने में परेशानी हुई। प्रशासन को जलभराव की समस्या का समाधान करने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। उज्जैन के एडीएम अनुकूल जैन को महाकाल मंदिर प्रशासक का प्रभार सौंपा गया है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि शासन का आदेश आने तक एडीएम अनुकूल जैन मंदिर प्रशासक का कार्य देखेंगे। इससे पहले भी वे प्रशासक का दायित्व संभाल चुके हैं। महाकाल मंदिर में प्रशासनिक अमले में खींचतान चल रही है। मंदिर के कर्मचारी, पुरोहित और आउटसोर्स कंपनी के कर्मचारियों पर एफआईआर के बाद गुरुवार को मंदिर के प्रशासक गणेश धाकड़ को हटा दिया गया है। धाकड़ को पहले भी प्रशासक के पद पर पदस्थ किया गया था, लेकिन एडीएम अनुकूल जैन को भी यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक रहे मृणाल मीना को 10 अगस्त 2024 को शासन ने बालाघाट कलेक्टर बनाया था। इसके बाद कलेक्टर ने महाकाल मंदिर समिति का प्रशासक एडीएम अनुकूल जैन को नियुक्त किया था। 13 अगस्त को अनुकूल जैन ने मंदिर प्रशासक का चार्ज लिया था, लेकिन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने पूर्व में प्रशासक रहे गणेश कुमार धाकड़ को 14 अगस्त 2024 को दोबारा प्रशासक के पद पर पदस्थ कर दिया था। पतंगबाजी के शौकीन चाइना डोर का उपयोग कर आम लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। गुरुवार को पाटीदार ब्रिज पर 53 वर्षीय प्रहलाद मोदे का गला चाइना डोर से कट गया। हादसे में उनके गले में खून की धार बहने लगी। वहां से गुजर रहे लोगों ने तुरंत उनकी मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। गहरी चोट के चलते उनके गले पर 8 टाके आए हैं। यह हादसा उसी पाटीदार ब्रिज पर हुआ जहां 3 साल पहले चाइना डोर से एक छात्रा नेहा की मौत हो गई थी। प्रहलाद मोदी ने बताया कि यह दूसरी बार है जब चाइना डोर से उनका गला कटा है। 2 साल पहले भी इसी ब्रिज पर उनका गला कटा था, लेकिन उस समय वे बच गए थे।
तब से वे हमेशा गले में मफलर बांध कर ही ऑफिस जाते हैं, लेकिन गुरुवार को मफलर पहनना भूल गए और ये हादसा हो गया। घायल प्रहलाद मोदी ने बताया कि जैसे ही डोर से गला कटा, तुरंत डोर को हाथ से पकड़ने की कोशिश की। इससे उनकी उंगलियां भी कट गई। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, लेकिन गहरी चोट के कारण वे अभी बोल नहीं पा रहे हैं। प्रहलाद के बेटे कुंदन ने नगर निगम और प्रशासन से अपील की है कि पाटीदार ब्रिज जैसे हॉट स्पॉट पर दोनों तरफ तार लगाए जाए ताकि इस तरह के हादसे रोके जा सके। साथ ही बड़े फ्लैक्स लगाकर लोगों को गाड़ी धीरे चलाने और गले को बचाने के उपाय के प्रति जागरूक किया जाए। विकासखंड के शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यालय सहायक हूँ और अपने 10 बजे अपने ऑफिस जा रहा था और एकदम पाटीदार ब्रिज जिसे ढांचा वन से जो चल्लू होता उधर फ्रीगंज की ओर जाता है, पुल चढ़ते ही मेरे गले में डोर फंस गई। कई गाड़ियों वाले और को भी फंसी हुई थी, पर मेरे गले में ज़्यादा थी, वो खिंचाती चली गई। और फिर मुझे वहाँ जो राहगीर गुजर रहे थे उन लोगों ने तत्काल अधिक मात्रा में खून बह रहा था और मैं बेहोश की स्थिति में हो रहा था। कुछ लड़कियाँ थी अच्छी, लोगों ने तत्काल अस्पताल पहुँचाया और वहाँ उपचार। उसके बाद मुझे जानकारी नहीं कि क्या हुआ, बेहोशी टाइप हो गई थी। इसके पहले भी हो चुका है? हाँ, ये वो जो लड़की पूर्व में लड़की जो हुई थी उसके एक दिन पहले भी मेरा ऑफिस से आ रहा था, जब मैं 6:30 बजे तब हुआ था मेरा। तो तब तो चुपचाप में एसएस में वो लोग ले गए, वो ने दवाई पट्टी करा के घर आ गया था। उसके बाद से मैं सावधानी भी रख रहा था, मफलर बांध रहा था। पर अचानक कल गर्मी के कारण मैंने मफलर घर रख दिया और फिर ये ऑफिस निकला और ये हादसा हो गया। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तार डबल तिबल 3-3 5-5 फीट के बांधे जाए ताकि डोर बिल्कुल भी नहीं, इससे ऐसे हादसे नहीं होए और आम पब्लिक की सुरक्षा हो सके। और मैं पब्लिक को धन्यवाद देता हूँ और मीडिया को धन्यवाद देता हूँ जो ये सब सहयोग जन सुरक्षा के लिए सब व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए मीडिया और वो जो मुझे बचाने वाले सभी को कोटि-कोटि धन्यवाद। नव वर्ष की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उज्जैन पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। उज्जैन पुलिस द्वारा नववर्ष की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गत रात्रि को भी पुलिस द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की चेकिंग के साथ होटल, लॉज, ढाबों सहित अन्य जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस टीम द्वारा अलग अलग पॉइंट्स पर वाहन चेकिंग कर शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि होटल, लॉज, ढाबा, धर्मशाला, सराय, डेरे, रेन बसेरे जैसे स्थानों पर सघन चेकिंग की जा रही है, जिसमें यात्रियों और आगंतुकों की जानकारी रजिस्टरों में चेक की जा रही है। साथ ही सख्ती से संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि होटल संचालकों को 24/7 सीसीटीवी कैमरा चालू रखने और संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन की सूचना थाना बड़नगर कंट्रोल रूम डायल 100 को देने की समझाइश दी गई है। आने वाले नए साल को देखते हुए सभी जगह हमारी पार्टियों जो चीता पार्टियां हैं वो जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं, होटल्स हैं, फार्म हाउस हैं, उन सभी की जानकारी एकत्रित कर रही है। सभी जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको सचेत कर दिया गया है कि ट्रैफिक की व्यवस्था, सिक्योरिटी गार्ड्स की व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करेंगे। कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत तौर पे शराब का कंजम्पशन या शराब बेचते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में जगह बदल बदल के सरप्राइज चेकिंग लगाई जाएगी, जिसमें यातायात और जिला पुलिस का अमला रहेगा और जितने लोग शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं उनके खिलाफ धारा 185 के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनका वाहन भी जब्त किया जाएगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो। आप सभी को नए साल की बधाई। हम सब आपके साथ हैं, परंतु मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का किसी घटना में हो और आपके लिए नए साल किसी तरह से दुखदायी। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने शुक्रवार सुबह नववर्ष और सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर श्री महाकालेश्वर मंदिर, रामघाट, सोम तीर्थ कुंड और काल भैरव मंदिर का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को दर्शन एवं स्नान के लिए बेहतर व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कलेक्टर ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शनार्थियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना।
उन्होंने नववर्ष पर आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन करने में किसी तरह की दिक्कत न हो, ऐसी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने वीवीआईपी और जनप्रतिनिधियों के नाम लेकर प्रोटोकॉल से दर्शन करने वालों के लिए जारी FOC यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था को भी खत्म कर दिया है। कलेक्टर ने रामघाट पर पहुंचकर ADM से सोमवती अमावस्या पर की जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी ली। पंडे पुजारियों ने कलेक्टर से घाट पर बड़ी संख्या में पड़े बैरिकेड्स को हटाने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने उन्हें हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर सोमतीर्थ कुंड और काल भैरव मंदिर पर पहुंचे और वहां भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रद्धालुओं से आग्रह है कि महाकालेश्वर श्री महाकालेश्वर मंदिर में जो दर्शन व्यवस्था है उसके अंतर्गत शीघ्र दर्शन के लिए 250 रुपये की राशि लगती है और इसके अलावा किसी भी दर्शन के लिए नॉर्मल दर्शन के लिए राशि नहीं लगती है। भस्म आरती के लिए 200 रुपये की राशि लगती है। तो इसके अतिरिक्त अगर कोई आपसे दर्शन कराने के नाम पर राशि की मांग कर रहा है तो सर्वथा अनुचित है और हम लोगों ने पूरे वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स भी लगाए रखे हैं। यदि कोई आपसे नागरिक राशि की मांग करता है तो हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेंट करें, उसको तुरंत निराकरण किया जाएगा। उज्जैन आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा शहर की सड़कों को सुंदर बनाने के निर्देश जिला प्रशासन और PWD के अधिकारियों को दिए गए। इसकी शुरुआत PWD विभाग ने कर दी है। PWD विभाग ने अपने आधिपत्य की प्रमुख सड़कों को सौंदर्यीकरण करना शुरू कर दिया है। मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली करीब 30 किलोमीटर की सड़कों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका है। इस काम के चलते सड़क अब और अच्छी दिखाई दे रही है। PWD के कार्यपालन अभियंता गौतम अहिरवार ने बताया कि विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र की 9 सड़कों पर पैचवर्क, डिवाइडर पेंटिंग, रोड मार्किंग, पेड़ों की ट्रिमिंग और सौंदर्यीकरण के अन्य काम किए जा रहे हैं। करीब 30 किलोमीटर की लंबाई में सड़कों में ऐसी प्रमुख सड़कें हैं जो पूरे शहर को कवर करती है। उज्जैन से देवास रोड, आगर रोड, इंदौर रोड, नागझरी, आउटर रिंग रोड आदि प्रमुख सड़कें हैं जिन पर सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। इसके लिए PWD के SDO प्रफुल्ल जैन और उपयंत्री अनिल सिंह तोमर की टीम काम कर रही है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र में 10 किलोमीटर के दायरे में जो सड़कें हैं, जैसे मेन सड़क है देवास रोड, उज्जैन रोड, 332 महामृत्युंजय द्वार, आगर रोड, मंगलनाथ रोड, MR10 जो PG के अंतर्गत है और विभाग के द्वारा संधारित सड़कें भी है, उनका अभी हाल ही में ब्यूटिफिकेशन किया गया, जिसमें रोड मार्किंग, फुटपाथ पेंटिंग और डिवाइडर पेंटिंग और जहाँ पे पेच वर्क की रिक्वायरमेंट थी वो भी किया गया। उसके बाद में उसको रोड मार्किंग किया गया है और उसके हिसाब से हमारे आगे भी यही प्रक्रिया रहेगी कि सभी रोडें अच्छी स्थिति में रहे। उज्जैन की ग्राम पंचायतें बनेगी आदर्श और क्रियाशील। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी ग्राम पंचायतों को समृद्ध पंचायत के रूप में विकसित करने के लिए जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश दिए हैं। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत सभी पंचायतों को आदर्श और क्रियाशील बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। ग्राम पंचायत भवनों में सभा कक्ष, सरपंच, सचिव, सहायक सचिव, पटवारी, अतिथि कक्ष का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत कार्यालय में CCTV कैमरे लगाकर निगरानी का कार्य भी किया जाएगा। पंचायतों के कार्यों में घर घर नल के माध्यम से पानी प्रदान करना, स्वच्छता बनाए रखना, पंचायत में रहकर सफाई कार्य करवाना शामिल है। इसके अलावा ग्राम पंचायत में हाई स्कूलों के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाएगा और ग्राम पंचायत में विकास के अन्य कार्य भी शामिल है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश के बाद उज्जैन जिले की ग्राम पंचायतों में पंचायत को आदर्श और क्रियाशील पंचायत बनाने का कार्य शुरू किया गया है। सभी पंचायतों में ग्रामीणों को निर्धारित दिन में बैठकर एक स्थान पर ग्रामीणों के निराकरण करने हेतु भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी ग्राम पंचायतों को क्रियाशील बनाया जाना है। ग्राम पंचायत का जो अमला है, जो गांव लेवल के कर्मचारी हैं, पंचायत लेवल के कर्मचारी हैं, वो
पंचायत भवन में बैठें। अगर उनकी एक से ज़्यादा पंचायत में ड्यूटी है तो फिर वो रोटेशन में वहाँ पर बैठें। इसके लिए सभी पंचायत भवनों को अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर ठीक किया गया है। वहाँ पर बैठक व्यवस्था की गई है, बिल्डिंग की रिपेयरिंग की गई है, वहाँ पर मीटिंग हॉल बनाए गए हैं, वहाँ पर विभिन्न कक्ष बनाए गए हैं और आदेश जारी किया गया है कि किस दिन किस पंचायत में कौन से पटवारी बैठेंगे, कब जीआरएस सचिव को हमेशा वहाँ पर उपस्थित रहना है, कब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा कृषि विभाग के कर्मचारी, लाइनमैन इत्यादि कब कब उपस्थित रहेंगे, इसका पूरा आदेश जारी किया गया। इस्कॉन मंदिर के ऑडिटोरियम में 1 जनवरी 2025 को नववर्ष पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन IASW गर्ल्स समूह द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और युवाओं को आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ना है। इस्कॉन के IASW ग्रुप की राधा प्यारी ने जानकारी दी और बताया कि पिछले 4 वर्षों से इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ना है। राधा प्यारी ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति को भूल रही है, वेस्टर्न कल्चर अपना रही है। हम युवा पीढ़ी को डांस, पार्टी, खेलकूद के साथ साथ आध्यात्म से जोड़ते हैं और अपनी संस्कृति से अवगत कराते हैं। हर वर्ष थीम के माध्यम से एक संदेश भी दिया जाता है, जिससे युवा पीढ़ी को कुछ सीखने को मिले। इस वर्ष की थीम वृंदावन वाइब्स, श्री कृष्ण की कृपा के साथ नव वर्ष में आगमन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा और भक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम में कई आकर्षक गतिविधियां भी शामिल की गई है, जिसमें चेहरे पर गोपी डॉट्स पेंटिंग, रोमांचक खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें नृत्य, गायन, कविता, आध्यात्मिक वार्ता, नृत्यमय कीर्तन और स्वादिष्ट प्रसादम रात्रि भोज शामिल है। कार्यक्रम का समय शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का रखा गया है और पार्टी का ड्रेस कोड पर्पल या सफेद रंग के भारतीय परिधान है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है, जिसकी आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2024 है। पंजीकरण और अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 956000329694 या फिर 6266343106 पर संपर्क किया जा सकता है। इधर इस्कॉन मंदिर के PRO राघव पंडित दास ने बताया कि इस्कॉन में सभी लोगों को समानता आध्यात्मिक रूप से मिलती है। इसी के मद्देनजर आगामी 1 जनवरी को IASW गर्ल्स समूह भगवत भक्ति से भरपूर कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस नववर्ष पार्टी में भाग लेकर भगवान कृष्ण की कृपा और भक्ति को बढ़ावा देने का अवसर प्राप्त करें। देखिए, इस्कॉन जो है इसमें सभी के लिए एक उत्तम स्थान है। विशेष रूप से जो लेडीज़ हैं उनको हम लोग माताजी कहते हैं और आध्यात्मिक तौर पर एकदम बराबरी का स्थान है। भौतिक रूप में ज़रूर लोग बाग कहते हैं कि यहाँ समानता असमानता, लेकिन इस्कॉन में एकदम समानता आध्यात्मिक लेवल में उनको मिलती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में 1 तारीख को माताजियों का एक बहुत सुंदर प्रोग्राम होने जा रहा है। ये आंग्ल वर्ष का जो शुरुआत है, हिंदुस्तानी वर्ष तो चैत्र में शुरू होता है, परंतु इस प्रकार से ये हो रहा है और बहुत सुंदर प्रोग्राम होगा। सभी जो गर्ल्स हैं इस्कॉन विंग की, उनका यह प्रोग्राम है, जिसमें ये भगवत भक्ति से ओतप्रोत और उनको आगे बढ़ने के लिए उसमें मदद मिलेगी। आपका नाम? राघव पंडित दास, PRO इस्कॉन उज्जैन। हरे कृष्णा। मैं इस्कॉन उज्जैन IASW ग्रुप की तरफ से राधा प्यारी दासी। हमारे यहाँ पे पिछले 4 वर्षों से स्पिरिचुअल न्यू ईयर पार्टी मनाई जाती है। इस पार्टी का उद्देश्य होता है कि कैसे हम युवा पीढ़ी को आध्यात्म से जोड़ सकें। तो हमारी संस्कृति, हमारी रूट से जोड़ने के लिए हम ये आयोजन करते हैं, जिसमें हमारे साथ 10-12 लड़कियाँ और होती हैं जो पूरे कार्यक्रम का संचालन करती हैं।
इस प्रोग्राम में हम शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से, उसके बाद हम गोपी डॉट्स लगाते हैं जिसे गोपी पेंटिंग भी कहा जाता है, और उसके बाद में कीर्तन होता है। कीर्तन के बाद में हमारी जो थीम है वृंदावन वाइब्स, श्री कृष्ण की कृपा के साथ नए साल की शुरुआत, इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रवचन होगा। उसके बाद में डांसिंग, कीर्तन और कल्चरल प्रोग्राम्स। तो सारी लड़कियां जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं वो नृत्य करती हैं, गायन करती हैं, अलग अलग कार्यक्रम, कविता करती हैं। तो ऐसे करके कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम के अंत में सब लोग कीर्तन के ऊपर नृत्य करते हैं और उसके अंत में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये किस प्रकार उद्देश्य कार्यक्रम? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम देखते हैं कि आज हमारे समाज में कितनी नेगेटिविटी फैलती जा रही है, कितना समाज में जो युवा पीढ़ी है वो स्ट्रगल कर रही है, किसी को भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो किस प्रकार से हम आध्यात्म को अगर अपने जीवन में जोड़ें और हमारी संस्कृति की तरफ बढ़ें, जो संस्कृति हमने छोड़ दी है जब हम वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपनाने लगे हैं, तो किस प्रकार हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो लड़कियां हैं स्पेशली, उनको तो अकेले कहीं जाने को भी नहीं मिलता है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे इतनी छूट होती है कि वो पूरी तरह से वेस्टर्न हो चुकी हैं। तो हम किस प्रकार से सभी प्रकार की लड़कियां, युवतियां, उनको कैसे अपने वैदिक संस्कृति की तरफ वापस मोड़ सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य बस यही होता है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्म में ला सकें और न्यू ईयर का भी इंजॉयमेंट हो सके, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हम नया साल बहुत अच्छे से मनाएं, नए साल की शुरुआत इतनी अच्छी हो कि हमारा पूरा साल अच्छे से बीते। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आध्यात्म के साथ में भगवान कृष्ण के साथ में जोड़ के उन्हें हम नए साल की शुरुआत करवाएं। कितने लोग भाग लेते हैं इसमें? कम से कम 300-400 लोग आते हैं। पिछले साल भी 350 लोग आए थे, तो इस बार हम चाहते हैं कि 500 लोग आएँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी लीजिए, बहुत आनंद आएगा। किस प्रकार से आपके साथ में जुड़ेंगे लोग? हमारे इसमें मैसेज में आप नंबर स्क्रीन पे देख सकते हैं, फ़ोन नंबर, और हमारी लिंक है, ऑनलाइन लिंक से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 30 दिसंबर। और हमारा इवेंट है 1 जनवरी 2025 शाम 4 बजे से 8 बजे तक ऑडिटोरियम में, इस्कॉन मंदिर में ऑडिटोरियम। आप किसी भी सिक्योरिटी गार्ड भैया से पूछेंगे, या आप वहाँ पे हम लोग नोट्स भी लगा के रखते हैं। तो ऑडिटोरियम में ऊपर बड़ा हॉल है, उसमें प्रोग्राम होगा। आपका नाम? मेरा नाम है राधा प्यारी दासी।